हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप मैथ नहीं पढ़ाते क्या। बिल्कुल पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन वर्क इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा काम होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर एक काम खुद से भी अपने आप से ही मैनेज करना है। हम खुद हर एक काम को मैनेज करते हैं बच्चों, सारा का सारा वर्क अकेले करते हैं। और इस जर्नी में भाई हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आप सभी हैं और कोई नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं बच्चों कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक, ये तो अगर हम बात करें तो प्रीवियस लगभग 6 से 7 साल से हम ऑफलाइन कोचिंग रेगुलर पढ़ा रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करते हैं। हमारी खुद की कोचिंग है, तो उसी का नतीजा है कि भाई आपको हम कुछ दे पा रहे हैं। ये तो ईश्वर की देन है, मां सरस्वती की देन है कि आप सब प्यारे बच्चों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों। कोशिश होगी कि अब मैथ को भी जो इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी वाले जो हैं, ठीक, आप भी परेशान न रहें, निपटाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम मैथ के एक शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको दूसरा, ठीक, इससे रिलेटेड बच्चों कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो आपका रैखिक अवकल समीकरण होता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और 2023 में भी अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठाओगे ना, तो ये लगभग 4 या 5 सेट में पूछा था। 5 सेट में पूछा, 7 में से 5 सेट में आया था और एक में तो शॉर्ट में आया था, नहीं तो बाकी सब में बच्चों ये पूरे 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक, कभी कभार ये इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का पूछता है, नहीं तो यूं समझिएगा 5 नंबर श्योर है। ठीक, बाकी फालतू के बच्चों ये हम भी हवा हवाई नहीं बताएंगे कि हाँ 8 नंबर में ही आएगा, लेकिन इतना जरूर है बच्चों कि 5 नंबर में जरूर एक आएगा। ठीक, इस टॉपिक से, अवकल समीकरण से। ठीक है, वो भी रैखिक अवकल समीकरण। अब देखिए, रैखिक अवकल समीकरण में बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक तो आपको ये समीकरण दिख रहा होगा, दूसरा ये वाला। ठीक, एकदम क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, पहला होता है बच्चों dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में, और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है dx/dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप में। दोनों में अगर देखें तो भाई यहाँ dy/dx के रूप में है, ये dx/dy के रूप में। ठीक, यहां पर पी वाई है, यहां पर पी एक्स है। ठीक, तो इस तरह से बनते हैं। लेकिन इनको सॉल्व करने का, इनको जो समीकरण है बच्चों, इनको हल करने के कुछ क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जिसमें अगर बच्चों ये dy/dx वाला है, तो किस टाइप से भी इसको कैसे हल करते हैं। तो पहला चरण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहले चरण में अगर आपका सवाल जो होगा वो डायरेक्टली बच्चों इस रूप में नहीं होगा। ठीक, अगर इस रूप में ही दे देगा तो आप तो आसानी से समझ जाओगे, लेकिन वहां करेगा क्या भाई, एग्जामिनर थोड़ा दिमाग लगाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर बनाएंगे वो दिमाग लगाएंगे, थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे। तो आपको इस रूप में अगर वो dy/dx दिख रहा है उसमें, तो सबसे पहले आपको पहले चरण में क्या करना है, तो पहले चरण में बच्चों आपको उस समीकरण को इस रूप में बदलना होगा। ठीक, ये पहला चरण है। पहले चरण में आपको अगर ठीक है इधर उधर घुमा फिरा के दिया है, तो सबसे पहले आपको dy/dx py प्लस मतलब बराबर q के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। ये पहला काम आपको करना होगा फर्स्ट स्टेप में। ठीक, अब दूसरा चरण क्या होता है, ठीक, तो दूसरे स्टेप में क्या करना होता है बच्चों, चलिए तो दूसरे स्टेप में इसको if बराबर, दूसरे स्टेप में बच्चों इसमें हम लिखते हैं if बराबर, if क्या है, अवकल मतलब इसमें समाकल गुणांक है, इंटीग्रल, ठीक, फैक्टर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर यानी समाकलन गुणांक जिसको कहते हैं। तो if निकालते हैं। अब if निकालते कैसे हैं, तो if बराबर होता है बच्चों e के पावर, ये e के पावर में है, ठीक, e के पावर समाकलन p इंटू dx, ये हम निकालते हैं। यानी सबसे पहले हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर हम यहां से if यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इसको निकालने के बाद बच्चों ये तीसरा जो चरण होता है, फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेप, इसमें करते क्या है, तो उसको, ठीक, यानी उसको निकालने के बाद फाइनल स्टेप में या फाइनल स्टेज में आप क्या करते हैं, इस
मतलब समीकरण को इस रूप में लिखते हैं कि y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ, ठीक, इसका d मतलब dx यानी समाकलन होगा प्लस का c, ये चीज करते हैं। यानी जब ये समीकरण dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप में हो, अगर ये सब मतलब समीकरण भाई इसी के अपोजिट हो, यानी dx अपॉन dy प्लस px बराबर q के रूप में हो, तो इसमें भी सेम लॉजिक है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट। इसमें भी सबसे पहले हम समीकरण को करेंगे क्या, ठीक, सबसे पहले बच्चों हम समीकरण को करेंगे क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि भाई हम समीकरण को इसको dx प्लस p मतलब dx अपॉन dy प्लस px बराबर q के रूप में लिखेंगे, यानी जैसे इसमें करेंगे सेम उसी तरह का होगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा अगर यहां से थोड़ा डाउट हो रहा हो, ठीक। अभी तो हम सवाल शुरू भी नहीं किए हैं इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक। इसमें भी फिर वही करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक, समाकलन गुणांक। तो यहां पर समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक बोलिए, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, ठीक, इस फार्मूले की मदद से। इस फार्मूले की मदद से बच्चों इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। इसमें भी आई एफ बराबर यहां पर e के पावर में अब की बार समाकलन p इंटू डी वाई होता है, लेकिन यहां p इंटू डी एक्स होता है, ठीक, ये चीज। अब दूसरा मतलब तीसरा स्टेप फाइनल स्टेज जो होता है, इसमें भी फाइनल स्टेज में क्या करते हैं, तो इसमें जैसे यहां पर लिखा है बच्चों सेम फार्मूला होता है, जहां पर यहां dx है वहां पे dy हो जाता है, यहां पे y था यहां पे x हो जाता है, तो इस रूप में लिखते हैं। और ये बेहद जरूरी है, अगर ये नहीं समझ सके बच्चों, अगर ये आपको भाई अगर सोच रहे हैं ना कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर आप हमला बोल देंगे ना, 100% लिख कर रख लीजिए, आप कभी इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं और कैसे बच्चों इन तीनों स्टेप की मदद से हम उसका निपटारा करते हैं। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हल कीजिए x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या करना होगा, क्या करना होगा। अगर यहां पर y है, ठीक, यहां पर dy अपॉन dx है, तो बच्चों किस मतलब कौन सा नियम लग रहा है, यानी ये वाला समीकरण के रूप में दिख रहा है ना, इस वाले समीकरण के रूप में आपको दिख रहा है बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको जब हल करना है एक बार समीकरण लिख लेते हैं, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस 2 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। अब इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखना करेंगे क्या भाई, या इसके साथ कोई भी अंक नहीं होना चाहिए इसके साथ में, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक, केवल डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में होना चाहिए। तो इसलिए हम करेंगे क्या बच्चों, यहां से ये एक्स वाला गायब करना है। उसके लिए करेंगे क्या, एक जो एक्स है हम भाई क्या करते हैं, दोनों में एक्स से चाहे आप भाग लगा दीजिए, चाहे एक वाला एक्स निकालकर इधर से भाग करिए। तो एक्स गायब करना होगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई, इधर से देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस का 2 अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू वाई बराबर इधर एक्स अकेले बचेगा, ठीक है, यही तो होगा ना, क्योंकि हम अगर एक्स से बच्चों सब में क्या करते हैं, भाग लगा देंगे, तो ये वाला एक्स से कट जाएगा, यहां पर 2/x हो जाएगा, इससे एक एक्स गायब हो जाएगा, ओनली एक ही एक्स बचेगा। अब अगर इसको हम समीकरण से तुलना करते हैं, इसको अगर हम बच्चों यहां से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लिखेंगे बच्चों p इंटू वाई बराबर क्यों से तुलना करने पर लिखेंगे से इतना तुलना। जब हम तुलना करेंगे बच्चों तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी भाई। तो p का मान अपने को क्या मिला, p का मान क्या मिला बच्चों, तो p का मान यही तो है पूरा का पूरा भाई। समीकरण से अगर तुलना करेंगे तो p का मान कितना है, 2/x। अब उसके बाद बच्चों यहां पर आप देखिएगा q बराबर हमें क्या मिला भाई, इससे तुलना करेंगे ना, q बराबर क्या मिला, तो q के स्थान पर केवल और केवल x बचा है, ठीक, ये चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, उन स्टेप में घुसते हैं, क्योंकि हमने पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, समीकरण को इस रूप में बदला,
तो इस रूप में बदलने के बाद बच्चों हमने कंपेयर करके P और Q के मान निकाल लिया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया, दूसरे स्टेप में इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे इसका, यानी IF बराबर E के घात में समाकलन P इंटू dx। क्लियर हुआ? तो हम करेंगे बच्चों दूसरा, अब यहां से लिखेंगे I इंटू एफ, इंटीग्रल फैक्टर बराबर, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे बच्चों तो यहां पर हो जाएगा e के पावर समाकलन p इंटू डी एक्स, p इंटू डी एक्स, ये चीज हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर इस फार्मूले की मदद से। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा i इंटू एफ बराबर हो जाएगा बच्चों e के पावर, अब देखिएगा इसको चाहे आप अलग से करना चाहें, ठीक, यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं तो समाकलन, भाई p का मान कितना है 2/x, तो p का मान है 2/x इंटू डी एक्स, ठीक। तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं ना भाई, e के पावर, देखिए 2 को अगर हम बाहर ले लेंगे बच्चों तो समाकलन 1/x dx बचा, इतना बच गया ना। या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे if बराबर, ठीक, ये हो जाएगा बच्चों e के पावर समाकलन, एक मिनट, समाकलन नहीं, अब लिख देते हैं 2 इंटू 1/x का, भाई समाकलन 1/x बराबर क्या होता है बच्चों, log x, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, log, ठीक, ये हो जाएगा, एक मिनट, 2 इंटू log x, इतना हो जाएगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा और सजाना चाहें तो हम बच्चों इस वाले को यानी 2 log x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log x का स्क्वायर, क्योंकि इस पर एक फार्मूला होता है, याद रखना बच्चों, जब log m के घात n होता है तभी तो ये चीज आगे आता है ना। तो इस रूप में था भाई, पहले देखिए ये n log, इसी तरह यानी ये आगे आता है n log m, अगर ये चीज लिखा है ये चीज तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब बच्चों ये इसको यहां पर देखिएगा ये n log m के रूप में लिखा है, तो इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल फैक्टर लिखेंगे e के पावर, इसको लिख सकते हैं बच्चों क्या चीज, log e, यहां पर x स्क्वायर, ठीक, log m के पावर n वाला ये फार्मूला समझिए अप्लाई हुआ है, ठीक। अब देखिए करेंगे क्या, अब आगे क्या करना है बच्चों, चलिए वो देखते हैं। यहां से अगर आप ध्यान दें एक चीज बच्चों, e के पावर log e, इतने का मान क्या होता है, तो ये समझिए इसके मान यहां पर 1 हो जाता है, ठीक। तो इससे कोई मतलब है नहीं, यहां पर ये खत्म। तो यहां पर बचा क्या, केवल और केवल if का मान जो इंटीग्रल फैक्टर है इसका मान क्या बचता है, तो केवल और केवल x स्क्वायर हो जाता है, यानी ये हो जाता है इंटीग्रल फैक्टर, ठीक। इंटीग्रल फैक्टर हो जाता है तो केवल if का मान यहां से निकल गया। अब देखिए तीसरी चरण में हमने क्या चीज बताया बच्चों, तीसरे चरण में हमने बताया आप फार्मूले का इस्तेमाल करिए, y इंटू if बराबर q इंटू if, ठीक, dx प्लस c। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों हम फार्मूला, अब तीसरे स्टेज में जब आएंगे तीसरे चरण में लिखेंगे, ठीक, y इंटू आई एफ बराबर हो जाएगा समाकलन, समाकलन हमने क्या बताया, लिखेंगे, ठीक, q इंटू आई एफ, ठीक, dx प्लस c। अब लास्ट स्टेज ये होगा, तो यहां से इसको हम करेंगे क्या, ध्यान समझना बच्चों, y इंटू आई एफ का मान जो निकाला है x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये समाकलन, q का मान क्या है, तो q का मान x है, ठीक, q का मान x है इंटू आई एफ का मान x स्क्वायर है, ठीक, dx प्लस का c हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन, ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 3, ठीक, इंटू dx प्लस का c। अब यहां पे समाकलन, भाई कौन सा फार्मूला लगेगा, समाकलन x की घात n, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, x की घात n प्लस 1, नीचे n प्लस 1, यही तो फार्मूला होता है ना, यही सूत्र होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x की घात 4/4, मतलब एक घात बढ़ा देते हैं, ठीक, प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा कर सकते हैं। ठीक, लेंथी होते हैं बच्चों क्योंकि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको आपको लगाना पड़ेगा सेम इसी तरीके से। तो चलिए पहले इसको छाप लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2023 में भी बच्चों पूछा गया था, एक सेट में ये क्वेश्चन ही आया था पूरे 5 नंबर में। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। भाई पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी सेम उसी तरीके का है, ठीक है ना, सेम उसी तरीके का है बच्चों की x dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर log ax। तो सबसे पहले हम इसको भी हम समीकरण एक बार उतार लेते हैं। ठीक, समीकरण क्या है? x dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर क्या है? x स्क्वायर log e x। ठीक, इतना हो जाता है। अब देखिएगा बच्चों, अब इसको पहले इसमें जैसे इसके पहले किया है ना, सेम उसी तरीके का ये भी होगा। हमें dy अपॉन dx अकेले चाहिए, इसके साथ कोई लफड़ा नहीं चाहिए। ठीक, तो हम करेंगे क्या बच्चों, इसको सही से लिखेंगे, यानी हम x स्क्वायर फिर x से भाग लगा देते हैं सब में, तो यहां पर केवल dy, ठीक, क्या बचेगा बच्चों? dy अपॉन dx बच जाएगा। ठीक, प्लस का बच्चों यहां पर भी 2 अपॉन x बच जाएगा, क्योंकि ये तो x से x कट जाएगा, इधर आ जाएगा इतना, बराबर इसमें बच्चों कितना हो जाएगा? तो ये एक x कट गया, केवल x log x। ठीक, log e x। अब देखिएगा, अब हम तुलना करेंगे किससे? तो अब हम तुलना करेंगे बच्चों dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई बराबर क्यों से तुलना। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। इससे अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो भाई ये क्या निकला? तो यहां से देखिए, एक तो p का मान निकल गया और दूसरा q का मान। ठीक, तो p का मान कितना है बच्चों? तो p का मान अगर गौर से देखिएगा तो p का मान 2 बटे हमें x मिला है, q का मान मिला है x log x। क्लियर? ये हो जाता है p और q के मान। अब हम निकालेंगे क्या? इंटीग्रल फैक्टर, जैसा इसके पहले भाई बताया, क्योंकि करते क्या है हम दूसरे स्टेज में यही तो करेंगे। तो अब हम निकालेंगे बच्चों IF का मान। इंटीग्रल फैक्टर होता क्या है? e के पावर समाकलन p इंटू dx। ठीक, p इंटू dx ये हो जाता है, याद रखना इधर वाला पार्ट इधर ही रहे। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो IF बराबर e के पावर समाकलन। ठीक, समाकलन कितना हो जाएगा बच्चों? p का मान कितना है? 2 अपॉन x। इसमें भी सेम वही है जैसे इसके पहले निकला था, 2 अपॉन x dx। तो ये बराबर हो जाएगा IF के, IF बराबर हो जाएगा e के पावर। ठीक, ये e के पावर हमने बताया ना, 2 बाहर रखो, समाकलन 1 अपॉन x इंटू dx। ठीक, तो इंटीग्रल फैक्टर इसमें तो वही चीज है, p का मान पूरा सेम मिल रहा है बच्चों। तो ये हो जाएगा भाई e के पावर 2 इंटू 1 अपॉन x बराबर क्या होता है? log x। ठीक, log x। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? IF बराबर e के पावर, ये हो जाएगा बच्चों log x स्क्वायर। अब e log इतने का पूरे का मान हमने बताया ना, आप याद रखना बच्चों, इस टाइप का आपको भी इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। इतने का मान 1 होता है, तो यहां पर जो इंटीग्रल फैक्टर आएगा, ठीक, IF का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? ओनली x स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं बच्चों समीकरण पे। अब आते हैं हम समीकरण पे। तो हमारा समीकरण क्या होता है? ठीक, समीकरण क्या होता है देखिएगा। तो हम अब लास्ट में पूरा का पूरा वही समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण किस तरह से बनता है हमारा? ठीक, बनता है बच्चों y इंटू IF बराबर क्या हो जाएगा? तो समाकलन, ठीक, समाकलन q इंटू IF
प्लस का सी, ये हो जाता है। ठीक, अब इसी के मदद से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। तो y इंटू आई एफ इंटीग्रल फैक्टर कितना दिया है बच्चों, आई एफ, अच्छा ये निकल गया एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहां पर समाकलन q का मान कितना है, तो q का मान भाई कहां गया, ये x log x, तो x log x इंटू आई एफ, इंटीग्रल फैक्टर का मतलब आई एफ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया इंटू डी एक्स, भाई यहां पर डी एक्स नहीं लिखा बच्चों, यहां पर डी एक्स होता है डी एक्स प्लस का सी। ठीक, तो ये हो गया डी एक्स हो गया प्लस का सी। अब देखिए करेंगे क्या भाई, हम करेंगे इसको सही से लिखते हैं बच्चों, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, लिखते हैं log x इंटू ये x है, ये x स्क्वायर है तो x की घात 3 हो गया। ठीक, ये dx हो गया प्लस का c। अब देखिएगा भाई यहां पर कुछ आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है रसगुल्लों, क्या चीज करना है, ये फर्स्ट और सेकंड वाला मैटर आपको ठीक दिख रहा होगा, तो ऐसे केसेस में भाई इसको अपन फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो समाकलन में फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताइएगा, तो हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, तो भाई होता है ठीक, क्या होता है, पहले का ज्यों का त्यों, बोले तो log x को तो अपन ऐसे रख देंगे, इंटू दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4 है ना, अभी बताया हमने कि जितना घात होता है एक घात बढ़ा करके नीचे एक घात भी उतना मतलब बढ़ाकर लिखना होता है, ये चीज ठीक, फार्मूला भी बताया। ये पहले का ज्यों को तो दूसरे का समाकलन माइनस होता क्या है, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन log x का 1/x इंटू दूसरे का समाकलन, तो x की पावर 4/4 का महासमाकलन। अब ये कहेंगे महासमाकलन का क्या मैटर है, ठीक, यही तो होता है ना भाई, फर्स्ट और सेकंड का क्या फार्मूला होता है कि पहले का ज्यों का त्यों दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का महासमाकलन, यानी समाकलन का समाकलन है इसलिए महासमाकलन बोलते हैं। ठीक, ये चीज हो जाता है। अब यहां से हम इसको हल करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो हो जाएगा आपका ऐसे सेम रहेगा। ठीक, इसको सही से लिख देते हैं, x की पावर 4/4 इंटू log x माइनस का, बच्चों ध्यान से समझिएगा भाई, कुछ कटने वाली चीजें, एक घात में से अगर हम एक काट देते हैं तो ये समाकलन बचा क्या, तो ओनली x, देखिए 1/4 हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, ये चीज जो है 1/4 हम बाहर ले लेते हैं, तो समाकलन कितना बचा बच्चों, x की घात 3 बच गया। ठीक, इंटू ये dx और प्लस का c, तो ये हो जाएगा, इसको सही से लिख देते हैं, x स्क्वायर वाला पहले, x स्क्वायर इंटू y बराबर x की घात कितना 4/4 हो गया बच्चों। ठीक, log x माइनस का, देखिएगा ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये आ जाएगा x की घात 4, इसका समाकलन अपान 4 प्लस का c, यही आंसर लिख दीजिए, या एक लाइन और थोड़ा सजाकर लिख दीजिए सही से, यानी x स्क्वायर y बराबर हो जाएगा x की घात 4/4 हो गया बच्चों, ये हो गया log x। ठीक, यानी log ex माइनस का ये हो जाएगा x की पावर 4/16 हो जाएगा प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज्यादा हम इजी भी नहीं कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट हैं भाई उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन भाई ये फिक्स वाले टॉपिक है, इतना याद रखना रसगुल्लों और कुछ नहीं। फिक्स का मतलब श्योर है, तो श्योर है, आने तय है, पूरे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये भी 2023 में पूछा गया था। ठीक, इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कह रहा है कि x प्लस 3y स्क्वायर dy अपान dx बराबर y। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, बोलेंगे ये तो बना बनाया है,
फटाक से छाप देते हैं, काम बन जाएगा। और यही आप गलती करते हैं। वो जरूर बच्चों हमने बताया ना कि क्वेश्चन में थोड़ा ना बहुत तो खिलवाड़ करेगा, ठीक, आपको परेशान करने के साथ, आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए, लेकिन आपको नहीं गुम होना है, ठीक है, आपको गुम नहीं होना, आपको करना क्या, दिमाग लगाना है। ये ऐसे नहीं काम चलेगा। देखिए इसको सबसे पहले बच्चों, ठीक, ये हम लिख लेते हैं भाई एक बार, x प्लस 3y², ठीक, dy अपान dx बराबर का y हो गया। तो इसको बच्चों dy अपान dx, ठीक, बराबर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y अपान ये नीचे x प्लस, ये इधर पूरा चला आएगा, x प्लस 3y², ये हो गया। ऐसे ये काम बनेगा नहीं, ठीक। हम करेंगे क्या, यहां से इसको हम dx अपान dy के रूप में बदलेंगे, dx अपान dy के रूप में। क्यों बदलेंगे, चलिए दिखाते हैं। तो ये चीज भी ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस ये 3y² आ जाएगा और नीचे y हो जाएगा। तो dy अपान dx बराबर जब करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग कर दीजिए। एक बार लिख दीजिए x अपान y प्लस एक बार इसको लिख दीजिए 3y² अपान y, ठीक, ताकि कुछ कट जाए, काम भी बन जाए। तो एक y से एक y कैंसिल हो गया, ठीक, सॉरी यहां पर dx अपान dy है बच्चों, ये क्या है, dx अपान dy, ठीक। अब यहां से करेंगे क्या भैया, हम करेंगे एक चीज, dx अपान dy है, तो पहले इसको हम लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे dx अपान dy, ये है बराबर क्या बचा है बच्चों, x अपान y बचा है, ये x अपान y बचा है, प्लस का यहां पर क्या बचा 3y, ये 3y बच गया है। अब इसको हम लिख सकते हैं dx अपान dy, ठीक, dx अपान क्या लिखेंगे बच्चों, dy, ये इधर लाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x अपान y, ठीक, बराबर इधर तो 3y बचा ही है। या फिर इसको सही से और लिखना चाहेंगे, dx अपान dy माइनस का लिख सकते हैं बच्चों 1 अपान y इंटू x बराबर 3y। अब गौर से समझिएगा, ये अब समीकरण बना है, अब जाकर के ये हमारा समीकरण बना है। तो देख सकते हैं पहले तो हमें समीकरण बनाने के लिए ही बहुत ज्यादा भाई माथापच्ची करना पड़ा, और यही काम इसमें भाई कठिन होता है। अगर एक बार आपने बना लिया तो तब तो आप इसको इजीली कर सकते हो, इसीलिए बोलते हैं इतना आसान होता नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक, जो समझ गए तो एकदम काम आसान हो गया। देखिए बच्चों, अब इसको हम तुलना करेंगे किससे, dx अपान dy, दूसरे वाले समीकरण से जो उस टाइप उधर बताया था। ये समझिए माइनस का यहां पर मतलब समीकरण से तुलना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dx अपान dy, प्लस का क्या होता है बच्चों, तो प्लस का p इंटू x, ठीक, बराबर क्या होता है q से तुलना। इससे अब हम तुलना करते हैं। जब हम तुलना करेंगे बच्चों इस समीकरण से, तो भाई हमें p का मान क्या मिला, हमें p और q का मान क्या मिला, ठीक, तो भाई हमें p बराबर क्या मिला और q बराबर, चलिए देखते हैं। तो p बराबर क्या मिला बच्चों, p बराबर अगर हम देखें तो p बराबर हमें मिल रहा है माइनस का 1 अपान y, माइनस में है, ठीक, क्योंकि भाई ये फार्मूला प्लस में होता है, तो हमें माइनस का 1 अपान y और q बराबर 3y मिला है, ठीक, क्योंकि बच्चों अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसी तरह तो ये फार्मूला पूरा है, ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे तो भाई p और q के मान हमें मिल गए। अब हम निकालेंगे बच्चों इंटीग्रल फैक्टर IF बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर समाकलन, ठीक, p इंटू, अब की बार क्या हो जाएगा p इंटू dy, dx नहीं बच्चों dy, ठीक, p इंटू dy, क्योंकि ये दूसरा वाला समीकरण के रूप में बन रहा है। तो यहां पर हो जाएगा IF बराबर भाई e के पावर समाकलन, p का मान क्या है माइनस का 1 अपान y, तो भाई ये माइनस हम बाहर रख लेते हैं 1 अपान y इंटू dy, ठीक, तो हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर बराबर e के पावर, देखिए 1 अपान y का क्या होता है, 1 अपान x का जैसे log x, तो 1 अपान y का log y, ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों log y, ठीक, ये माइनस का आगे। और हमने बताया जो चीज यहां होता है वो चीज इसके हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल फैक्टर बराबर, ये लिख सकते हैं बच्चों e के पावर
log e इंटू वाई के पावर -1। अब इतने का पूरा मान, भाई हमने बताया e की पावर अगर log e लिखा है तो इसका मान 1 होता है। तो ये खत्म, केवल बचा क्या, इंटीग्रल जो फैक्टर निकल कर आया बच्चों, ये क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा केवल और केवल y इनवर्स 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल फैक्टर बराबर, भाई y इनवर्स 1 का मतलब कितना बच्चों, 1/y। ठीक, 1/y के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब करेंगे क्या, हमें IF मिल गया, अब हम लगाएंगे फार्मूला। अब हम लगाएंगे रसगुल्लों फार्मूला। फार्मूला होता क्या है, देखिए उसमें भाई क्या था, y था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, x इंटू IF। ठीक, y इंटू IF उसमें था, इसमें x इंटू IF बराबर कितना हो जाएगा, तो समाकलन q इंटू IF और कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा, dy प्लस का c। यही तो फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला x इंटू IF, ठीक, क्या होता है बच्चों, x इंटू IF बराबर समाकलन q इंटू IF dy प्लस का c। नहीं तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो फार्मूला है आप देख सकते हैं, ये देखिए x इंटू IF बराबर समाकलन q इंटू IF dy प्लस c। ठीक है, ये फार्मूला मतलब यही वाला है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, चलिए अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे बच्चों, ठीक, अभी हम इसी पर रख करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी पर रख करके हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। x इंटू IF का मान कितना है भाई, IF का मान 1/y बराबर समाकलन q का मान कितना है, तो 3y। ठीक, IF का मान कितना है बच्चों, तो IF का मान कहां गया भाई, अच्छा IF क्या तो निकाला 1/y, ठीक, इंटू dy प्लस का c हो गया। इधर देख लेते हैं, ठीक, इतने में आया नहीं, अब की बार तो आ ही जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे बच्चों कितना, इसको लिख सकते हैं हम कितना बच्चों, x/y लिख सकते हैं, x/y बराबर ये हो जाएगा, देखिए एक y से एक y, इसको यानी एक ये y से y कट गया। ठीक है, बचा क्या, तो यहां पर ओनली 3 dy बच गया, समाकलन बच्चों 3 इंटू dy प्लस का c बच गया। तो इसको लिख सकते हैं x/y बराबर 3 बाहर निकालेंगे, समाकलन 1 इंटू dy प्लस का c। भाई एक के साथ देखिए, समाकलन 1 इंटू अगर dx है तो उसका x हो जाता है, समाकलन 1 इंटू dr है तो समझिए r, समाकलन 1 इंटू dy है तो समझिए क्या, इतना y, जिसके सापेक्ष कहा जाए उतना हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा x/y बराबर ये 3 इंटू, भाई y के सापेक्ष हमने बताया ना, समझिए यहां पर 1 है तो ये हो जाएगा y, 3y प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों इसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, हम बार बार ये चीज बोलते हैं बच्चों। ठीक, आप बस ठंडे मन से, एकदम ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और उसके बाद अपना काम जो है वो करिए, अपने आप रास्ता बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी वही चीज कह रहा है, भाई समीकरण है और उसको हल करना है, तो इसमें भी थोड़ा आपको परेशान किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले भाई ये क्या है, पूरा का पूरा खिचड़ी है, इसको सही करते हैं। इसको सही करने का जो तरीका है, सबसे पहले एक बार हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक, इंटू डी वाई है, प्लस का 2x y इंटू डी एक्स है, बराबर का cot x इंटू डी एक्स है। देखिएगा सबके साथ dx लगा है, इसके साथ भी, इसके साथ, तो हम करते क्या भाई, ये जो वाला जो dx है इससे भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस ये x स्क्वायर, ये dy अपॉन dx तो बन गया, और प्लस का इधर केवल और केवल 2xy बन गया, बराबर इधर क्या बना बच्चों, cot x बन गया। यानी अब आपको ये दिख रहा है किस रूप में, ठीक,
मतलब एक थोड़ा सही रूप में दिख रहा है। लेकिन अब भी बच्चों हमने कहा ना dy अपॉन dx हो या dx अपॉन dy हो, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा रहना चाहिए, इसको भी भगाते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें भी जैसे भाई प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, तो इसमें भी इसी से हम भाग लगा देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर हम भाग लगा देंगे बच्चों, तो भाग देने पर क्या बचेगा बच्चों, यहां पर ये तो कट जाएगा, तो यहां पर तो dy अपॉन dx ही बचेगा, है ना। प्लस का बच्चों इधर बचेगा क्या, इधर तो बच जाएगा भाई 2x अपॉन ये चीज पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा, है ना बच्चों। ठीक, और साथ में ये क्या है, इनटू का y है, बराबर इधर क्या बचा, तो इधर cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा बच गया। ठीक, अगर इसको अपन समीकरण के साथ कंपेयर करते हैं, तो अगर हम लिखेंगे बच्चों dy अपॉन dx, ठीक, प्लस का यहां पर लिखते हैं p इंटू वाई बराबर q से तुलना। अगर हम कंपेयर कर दें बच्चों, तो ऐसे केसेस में p और q के मान अपने को क्या मिलेगा, तो भाई p और q के मान, p का मान तो भाई हमें मिल गया कितना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब साथ ही साथ q का मान क्या मिला भाई, तो q का मान इधर देखिएगा, q का मान ये है पूरा का पूरा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना मिल गया। तो कुछ नहीं करना भाई, अब हमारा काम जो था वो लगभग ठीक है ना, एकदम किनारे पर आ गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें ठीक है प्रॉब्लम होती है वो होती है समीकरण को इस रूप में लिखने में। अगर इस रूप में आपने बना लिया बच्चों, डेफिनेटली सवाल का तो निपटारा अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो आपके लिए द्वार खुल गया है। अब आप करेंगे क्या बच्चों, अब आप करेंगे क्या, तो भाई अब हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर IF का मान, और IF निकालते कैसे हैं, e की पावर समाकलन p इंटू क्या निकालेंगे, p इंटू dx, तो हो जाएगा IF यानी इंटीग्रल फैक्टर बराबर ये हो जाएगा e के पावर भाई समाकलन, p के स्थान पे वैल्यू क्या है बच्चों, तो p के स्थान पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब देखिएगा यहां पर बच्चों ठीक सिंपल वाला है तो ठीक है, लेकिन कभी कभार केसेस एकदम अलग हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए पूरा केस उल्टा हो गया है, यहां पर अब डायरेक्टली कोई ऐसा फार्मूला तो है नहीं आपने बदल दिया। ठीक, तो अब करते क्या है, आपने इस टाइप का भी तो क्वेश्चन भाई अपने लाइफ में बहुत पढ़ा होगा बच्चों। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन अपने को दिख जाए, हम करते क्या है, ऐसी केसेस में हम पुट कर देते हैं ना भाई, क्योंकि अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ठीक टी मान लेते हैं, तो ये वाला चीज अपने को मिल जाएगा भाई, एक का 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका जो मानते हैं डिफरेंशिएट होता है, आगे आएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इंटू dx बराबर dt, तो ये देख रहे हैं 2x dx बराबर dt। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम लिख देंगे यहां पर, हम करेंगे पुट, क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेंगे। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो भाई एक का 0 हो जाएगा, 2 आगे आएगा, क्योंकि जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों, हाँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक, dx बराबर का dt, यही तो होगा, क्योंकि सम अवकलन में होता क्या है, अगर x की घात n हो बच्चों, तो हम क्या करते हैं, n को आगे लाते हैं, फिर x में एक घात कम कर देते हैं। तो भाई हमने क्या किया, 2 आगे लाए बच्चों, x में एक घात कम करेंगे, एक ही होगा। तो देख रहे हैं जहां 2x dx था, वहां पर अपने को क्या मिल गया, dt मिल गया, और ये जो नीचे वाला था इसके स्थान पर तो t मिल गया। अब अपना काम जो है ना वो बच्चों आसान हो गया है। अब हम करेंगे क्या, अब लिखेंगे इंटीग्रल फैक्टर बराबर यानी e के पावर, अब हो जाएगा ये समाकलन, भाई इसके स्थान पे पूरा dt मिला है, ये तो 1 अपान इसके स्थान पे t है, तो 1 अपान t dt ये मिल गया। अब 1 अपान t यानी 1 अपान x का क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा बच्चों IF बराबर e के पावर, ठीक भाई 1 अपान t का log t, तो ये हो जाएगा log t, ठीक log t हो जाएगा। अब देखिएगा t का मान हम रख देते हैं, तो IF बराबर कितना आ गया बच्चों, e के पावर log, और t का मान जो माने थे 1 प्लस एक्स
स्क्वायर। अब यहां से क्या लग जाएगा, ठीक, अब भाई यहां पर हम लिखेंगे आई एफ बराबर बच्चों केवल और केवल, इससे तो मतलब है नहीं, है ना, इससे मतलब है नहीं, केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहां पर हम लिख दे रहे हैं, अभी मिटा दे रहे हैं, लेकिन लिख लीजिए आप लोग। जब भी बच्चों इस टाइप का केस बने, e के पावर log e इंटू ए रहे, तो बराबर केवल और केवल ए ही फार्मूला होता है, बराबर ए। मतलब यहां पे कोई भी, ठीक, जैसे e की पावर log e, अगर यहां पे x क्यूब लिखा हो x स्क्वायर, तो यहां पर बराबर जो रहता है वही चीज यहां पर केवल ऐसे लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि e की पावर log e a बराबर क्या होता है, a होता है। इसलिए हम बार बार ये चीज कर रहे हैं कि भाई इसके स्थान पे समझिए एक यही बचता है। तो ये आप इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। चलिए अब हम बच्चों करेंगे क्या, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें IF का मान मिल गया, तो अब हम आते हैं, ठीक, अपने समीकरण पे। तो समीकरण हमारा क्या होता है, y इंटू IF dy पॉइंट dx वाला है, क्योंकि ज्यादा यही पूछता है, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन q इंटू IF, ठीक, समाकलन क्या होता है बच्चों, q इंटू IF dx प्लस का c होता है। अब वैल्यू इसी पे पुट करते हैं बच्चों, अपन क्या करते हैं, वैल्यू जो भी है पुट कर देते हैं। तो y इंटू IF का मान कितना है भाई, IF हमने निकाल लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन q का मान क्या है बच्चों, तो q का मान है cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज है ना बच्चों। IF का मान क्या है, तो IF का मान तो हमने यहां पर निकाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस का c, भाई नहीं दिख रहा होगा उधर, तो यहां पर dx प्लस c लिखा है। अब देखिए बच्चों एक चीज इसमें देखिए, ये कट रहा है पूरा का पूरा, ये कट जा रहा है, बचा क्या, y यहां पे कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया बराबर समाकलन cot x इंटू dx प्लस का c, और समाकलन cot x का क्या होता है, log sin x, ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, हमने बताया log sin x प्लस का c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहे जितना क्वेश्चन आए बच्चों, बस अपने को अपने लॉजिक से मतलब है, ठीक। हम हमेशा से बोलते हैं भाई अपना रास्ता, ठीक, अच्छे से बस सफर शुरू करिए, बस अपने आप भाई मंजिलें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।